आइए दोस्तों, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल दिया है, चलिए इसे ट्रिक के माध्यम से बनाना सीखते हैं ना। तो चलिए देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल को देख लेते हैं ना। 2,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, है ना। यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 2,000 दिया है, दर दिया है 5%, है ना। और हमें 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि कितना वर्षों का निकालने के लिए कह रहा है ना। तो कितना वर्ष का कह रहा है, तो 2 वर्षों का कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला वर्ष, है ना, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे दूसरा वर्ष, ठीक है। तो देखिए पहला वर्ष में एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और दूसरा वर्ष में खींचेंगे यहाँ पर 2 लाइन, ठीक है। पहला वर्ष में 1 लाइन और दूसरा वर्ष में 2 लाइन, ठीक है। अगर तीसरा वर्ष भी दिया रहता है ना, तीसरा वर्ष अगर दिया रहता है यहाँ पर, तो तीसरा वर्ष में 3 लाइन खींचते हैं ना। तो दूसरा वर्ष दिया है तो 2 लाइन ही खींचेंगे, इतना तक ही रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ, तो 2,000 है ना। 2,000 का 5% हम निकाल लेंगे साइड में, ठीक है। तो 2,000 का 5% निकालेंगे ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। बचेगा कितना, 20 गुणे 5, तो 20 5 100 हो जाता है ना। कितना आया, तो 100 आया, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितना आता है यहाँ पर उतना लिख लेते हैं ना। तो ऊपर है 100, तो यहाँ भी 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 100 का है ना, 100 का कितना है यहाँ पर 5% है, तो 5% निकाल के यहाँ पर लिखेंगे ना। तो 100 का कितना 5% निकाल के यहाँ लिखेंगे ना। तो चलिए इधर साइड में निकाल लेते हैं। 100 का 5% निकालेंगे, तो 100 से 100 कट जा रहा है, कितना बचा 5, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 होगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, है ना। 100 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा, है ना। बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 205, है ना। 205 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल में देखिए 800 रुपए का 5% की दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 2 वर्षों के लिए निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसमें 2 लाइन खींच लेंगे ना, डायरेक्ट लाइन खींच लेते हैं ना, 1 लाइन और यहाँ हो जाएगा 2 लाइन, ठीक है। ये पहला वर्ष है दूसरा वर्ष, ठीक है। तो 800 का 5% निकाल लेते हैं, 800 का 5%, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो, है ना, कितना हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा, यहाँ होगा 40, है ना। यहाँ लिखेंगे 40, ठीक है। यहाँ 40 लिखेंगे तो यहाँ भी 40 होगा, है ना। तो आप 40 का 5% निकाल के यहाँ लिखेंगे, है ना, यह 5%, ठीक है। इसका 5% निकाल लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये हो जाएगा 2 और 2, है ना। कितना, तो 2 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। कितना होगा, तो 2 होगा, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 80 जोड़ इधर है 2, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे, है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और एक सवाल है ना, वो 3 वर्षों के लिए है, उसे देखते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर है 1,000 रुपए का 5% की दर से 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज निकले, ठीक है। यहाँ पर कितना वर्ष दिया है, तो 3 वर्ष दिया है, ठीक है। इस बार हमें 3 वर्षों का निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 3 लाइन खींचेंगे, है ना, 1 लाइन, है ना, ये हो जाएगा दूसरा वर्ष का और ये हो जाएगा तीसरा वर्ष का, है ना। ये पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष है, तीसरा वर्ष, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, 1,000 का 5% निकाल के यहाँ लिखना है, ठीक है। चलिए 1,000 का 5% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, है ना। 10 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। 50 निकला यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 50, है ना। तो जब यहाँ पर 50 लिखेंगे तो यहाँ भी 50 होगा, है ना, यहाँ भी 50 होगा, ठीक है। यहाँ पर जितना लिखेंगे सेम नीचे भी उतना लिख लेंगे, ठीक है। तो अब 50 का कितना है, तो 5% निकालेंगे, है ना, और यहाँ पर लिखेंगे, है ना, 5% निकाल के, ठीक है। तो 50 का 5%, 1 जीरो से 1 जीरो, है ना, 5 दूना 10, है ना, कितना हुआ 5/2, है ना। 2 से 5 में भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 मिलेगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 2.5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 2.5 है ना। 2.5 में क्या करेंगे, डबल करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका डबल करके लिखिए या ये दोनों को जोड़कर 5% निकाल के लिखिए, यहाँ पर बात बराबर है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 100, 100 को 5% निकालेंगे तो कितना होगा, तो 5 ही होगा, है ना। यहाँ 2.5 का डबल करके यानी आधा का डबल करके लिखेंगे तो कितना होगा 5 होगा, है ना। तो बात बराबर है, ठीक है। इसका डबल कर देते हैं, ठीक है। अब 2.5 का 5% निकाल के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं,
2.5 है ना, 5% निकालना है हमें। तो पहले ऊपर का गुणा कर लेते हैं ना, 2.5 गुणे 5, ठीक है। ये दोनों को पहले गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 5 25 के 5 2, 5 दूना 10 2 12 है ना। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक संख्या को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे ना, तो कितना हो गया 12.5 है ना। यहाँ पर होगा 12.5 है ना, और नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। कितना मिला 12.5 बाय 100 है ना। अब क्या करेंगे, 100 से इसमें भाग कर देंगे है ना। तो देखिए 2.5 है ना, 100 से क्या करना है, भाग करना है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना जीरो है, तो 2 जीरो है ना। एक पॉइंट को कितना घर इधर भगाएंगे, तो 2 घर भगाएंगे, एक घर 2 घर है ना, यानी कि 0.125 हो जाएगा है ना, ये निकलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.125, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे है ना, 50 50 50 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 है ना। जोड़ ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये होगा 7.5 प्लस ये जितना है उतना लिख लेंगे, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है अभी है ना। ये तीनों को जोड़ेंगे है ना, जितना होगा उतना हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं 7.5, उसके बाद है 0.125, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ होगा 5 तो 6.751 है ना, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 157.625, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर।